नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए 2025 में ऑल एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान किस भाषा में अयोध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी भाग, बी में है पश्चिमी भाग, सी दक्षिणी भाग, डी उत्तर पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले थे? कौन सी सभ्यता से मिले थे दोस्तों? 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले थे? ए कालीबंगा सभ्यता, बी आहार सभ्यता, सी उदयपुर सभ्यता और डी गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ होता है काली चूड़ियों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। क्या हो जाएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता, डी। और दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का कांटा, 6 प्रकार के मृदभांड भी मिले थे। और दोस्तों, नदी कौन सी है? कांतली नदी के पास स्थित है, कांतली नदी के पास स्थित है गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, गुहिलादित्य का पालन पोषण किसने किया था? ए कमलावती, बी पुष्पावती, सी पन्नादाय और डी नारायणी। पन्नादाय का तो अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गुहिलादित्य का पालन पोषण किसने किया था? कमलावती ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसने किया था दोस्तों? कमलावती ने। और दोस्तों, पुष्पावती उसकी माता थी। गुहिलादित्य की माता कौन थी? पुष्पावती। और दोस्तों, इनके पिता कौन थे? शीलादित्य। कौन थे दोस्तों इनका पिता? शीलादित्य। गुहिलादित्य के पिता शीलादित्य थे। इनका राज्याभिषेक उदरी गांव भील सरदार द्वारा किया गया था। और दोस्तों, यह कमलावती वीरनगर की ब्राह्मण थी। प्रश्न नंबर 4 है, ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कब की थी? इसरलाट सरगसूली से कूदकर आत्महत्या कब की थी दोस्तों? ए में है 1753, बी में 1750, सी में 1739, डी में 1734। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1750, बी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1750 में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी कूदकर। और किस कारण की थी दोस्तों? मल्हार राव को तय धनराशि नहीं दे पाया था। मल्हार राव को तय धनराशि नहीं दे पाया था, इस कारण ईश्वरी सिंह ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आवल बावल की संधि कब हुई थी? आवल बावल की संधि कब हुई थी दोस्तों? ए में है 1451, बी 1437, सी 1433 और डी 1453। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। 1453 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी, डी। और दोस्तों, किसने करवाई थी ये दोस्तों? हंसाबाई ने करवाई थी। तो दोस्तों, क्लास को लाइक करें। आपके आने वाली एग्ज़ाम रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी जेल प्रेरी आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पहले भी आए हुए थे। और दोस्तों, ये आवल बावल की संधि मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारण हुआ था। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा था? ए मालदेव, बी मानसिंह, सी उदय सिंह, डी रामचंद्र सेन। कौन है दोस्तों? रामचंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र सेन, डी।
रावचंद्र सेन। चंद्र सेन, ये इसमें रामचंद्र सेन आ गए हैं, तो ये रावचंद्र सेन। तो दोस्तों इनकी माता कौन थी? स्वरूप दे। स्वरूप दे इनकी माता थी रावचंद्र सेन की, और पिता मालदेव थे। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। प्रश्न नंबर 7 है, चैम्बर ऑफ प्रीसेज का प्रथम चांसलर कौन था? ए गंगा सिंह, बी ईश्वरी सिंह, सी कर्नल जेम्स टॉड और डी विजय सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। चैम्बर ऑफ प्रीसेज का प्रथम चांसलर कौन था दोस्तों? कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा सिंह, ए। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, गंगा सिंह। प्रश्न नंबर 8 है, गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? ए 1191, बी 1193, सी 1178 और डी 1173। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1178। गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? 1178 में, सी। और दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? नागा अर्जुन व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, 1857 संग्राम के समय प्रतीक चिन्ह था। दोस्तों ये क्लास को थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 संग्राम के समय प्रतीक चिन्ह था। ए फूल, बी कमल, सी कमल व रोटी और डी रोटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल व रोटी, दोनों 1857 संग्राम के समय प्रतीक चिन्ह था, सी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। प्रश्न नंबर 10 है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ए में है 1832, बी में 1857, सी में 1845, डी में 1847। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1832, ए। और दोस्तों 1845 में बदलकर माउंट आबू सिरोही को राजपूताना रेजिडेंसी की में बदल दिया था। 1845 में कब बदला था दोस्तों? 1845 में माउंट आबू को बना लिया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए माउंट आबू में जाकर रहने लगे थे अंग्रेज। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे? ए साधु सीताराम दास, बी विजय सिंह पथिक, सी प्यारेलाल, डी नारायण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। और दोस्तों साधु सीताराम दास बिजालिया किसान आंदोलन के जनक थे। कहाँ के थे दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। दोस्तों बिजोलिया में महाराणा प्रताप का ससुराल था। अजबदे पब्बार बिजोलिया की ही थी। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, चिड़ावा का गांधी हैं? ए प्यारेलाल गुप्ता, बी विजय सिंह पथिक, सी भूप सिंह, डी करण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए। चिड़ावा का गांधी हैं, कौन है दोस्तों चिड़ावा का गांधी? प्यारेलाल गुप्ता, ए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? ए 1938, बी 1937, सी 1934, डी 1944। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए प्रश्न नंबर 13 का।
जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1934 में। कब हुआ था दोस्तों? 1934 सी। और दोस्तों 21 जून को हुआ था, 21 जून 1934 को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? झुंझुनू में। झुंझुनू में हुआ था। तो दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं रोज़ ऐसी नई नई वीडियो लेकर आऊँगा जो जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रीट के लिए महत्वपूर्ण होगी, BSTC 2025 के लिए। प्रश्न नंबर 14 है, खून के बदले खून का नारा किसने दिया था? A प्रेम बिहारी लाल ने, B गांधी ने, C गंगाराम ने और D सागरमल गोपा ने। तो खून के बदले खून का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा ने। किसने दिया था दोस्तों? सागरमल गोपा ने, डी। प्रश्न नंबर 15 है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? A मारवाड़, B मेवाड़, C झालावाड़ और D आमेर। तो इसमें से सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है दोस्तों? मेवाड़, B। इसका सही आंसर होगा B। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। जो कब बनी थी दोस्तों ये? बताइए, आपको याद है तो कमेंट कीजिए। 566 में, ईस्वी में। और दोस्तों सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। कौन सी है दोस्तों? झालावाड़। झालावाड़ 1993 में। 1993। करौली जिले का गठन कब हुआ था? A 1991, B 1937, C 1998, D 1956। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 का करौली जिले का गठन कब हुआ था दोस्तों? कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए दोस्तों। 1997 में करौली जिले का गठन हुआ था, B। इसका सही आंसर होगा दोस्तों B। प्रश्न नंबर 17 है, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? मैकमोहन, B मिनीटोड, C डुरंड और D रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों D। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? A 1576, B 1542, C 1572 और D 1786। तो इसका सही आंसर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, A। दोस्तों ये किस किस के मध्य हुआ था? अकबर के मध्य। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें दोनों की ही विजय नहीं हुई थी और न ही दोनों में से किसी की भी हार नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? A 1994, B 1993, C 1972 और D में है 1986। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1993 में, B। इसका सही आंसर होगा दोस्तों B। 1993 में सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। भरतपुर कहाँ पे है दोस्तों? सेवर भरतपुर में। प्रश्न नंबर 20 है, गणगौरी पर्व पर गौरी की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? A पार्वती, B नारायणी और C केला देवी और D तनोट देवी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पार्वती। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पार्वती। और केला देवी की भी पूजा पार्वती के रूप में की जाती है करौली में। कहाँ पे की जाती है दोस्तों? करौली में। केला देवी की भी पूजा पार्वती के रूप में की जाती है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, मुड़िया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? A भारमल, B राजा टोडरमल, C जहांगीर और D मानसिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 21 का मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? राजा टोडरमल ने, B। इसका सही आंसर होगा दोस्तों B। राजा टोडरमल ने मुड़िया लिपि का आविष्कार किया था। बिना मात्रा के शब्द को मोड़कर लिखा जाता है या लिखना मुड़िया लिपि कहलाती है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थानी चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था?
ए रामानंद, बी आनंद कुमार स्वामी, सी चंद्रवरदाई और डी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 22 का आनंद कुमार स्वामी, बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बी। और कब किया था विभाजन? 1916 में। कब किया था दोस्तों? 1916 में। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 23 है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, बी बूंदी की बावड़ी, सी अलवर की बावड़ी और डी दौसा की बावड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रानी जी की बावड़ी। इसका सही आंसर होगा रानी जी की बावड़ी, ए। कहाँ पे है रानी जी की बावड़ी? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? नाथावती ने। नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। और इनके पति कौन थे? अनिरुद्ध। नाथावती के पति कौन थे? अनिरुद्ध। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? ए दादू जी, बी दादू दयाल, सी कबीरदास, डी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? दादू जी को, ए। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 25 है, राजभाषा विभाजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए 1975, बी 1873, सी 1956, डी 1953। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1975 में। कब की गई थी दोस्तों? 1975 में। 25 जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। और दोस्तों रीट BSTC ऑल एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होंगी। तो दोस्तों ऐसी मैं आपके लिए रोज़ नई क्लास लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।